दरभंगा में राज्यपाल को आगमन को लेकर दरभंगा प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में। वही पूरी तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये प्रेक्षागृह की तस्वीर है जहां पुलिस प्रशासन मेन गेट पर खड़े। वही छात्रों जो है फूल लेके खड़े हैं, नर्सिंग स्टाफ फूल लेके खड़ा है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके स्वागत फूल और पाग चादर माला से करेंगे। वही पूरी तस्वीर देख पा रहे होंगे, जो राज्यपाल जो है प्रेक्षागृह में प्रवेश कर रहे हैं। पूरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सुरक्षाकर्मी जो है किस तरीके से जो है उनकी जो है रख रखाव के लिए जो प्रेक्षागृह में ले जाए। वही जो राज्यपाल है वो पाग चादर देकर जो है जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है उनको सम्मानित कर रहे हैं। वही दरभंगा में बहुत बड़ी खबर है ये दरभंगा के लिए, जहां पाग चादर पूरी तस्वीर दे पाएगा। पाग चादर देके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को मिथिला के पावन धरती पर दरभंगा के प्रेक्षागृह में उन्हें पाग चादर देके सम्मानित किया गया। वही मिथिला की जो पेंटिंग वो देके जो है सम्मानित किए। वही ये राज्यपाल है, राज्यपाल और वो जो जिनको सम्मानित किए हों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। वही दरभंगा में 2 राज्यपाल के आगमन को लेके लगातार दरभंगा प्रशासन अलर्ट मोड में है। वही लोगों की जो पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं, लोग काफ़ी भारी संख्या में जो है वो सेना के लोग हो चाहे अलग अलग जगह से लोग हो, वो भारी संख्या में या फिर दरभंगा के डीआईजी हो या एसएसपी हो सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। वही दरभंगा के नए डीएम कौशल कुमार भी मौजूद थे इस पूरे कार्यक्रम में। वही भारी संख्या में जो है राज्यपाल की जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी काफ़ी भारी संख्या में थे। वही दरभंगा के कई थाना के पुलिस जो है इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे। वही पूरी तस्वीर देख पा रहे होंगे, जहां ये पूरी तस्वीर प्रेक्षागृह की है, जहां पर राज्यपाल की आगमन को लेकर लोग उनकी बातों को सुनने के लिए भारी संख्या में मिले। वही राज्यपाल ने क्या कुछ कहा पूरी तस्वीर को हम दिखाएंगे, पूरे इंटरव्यू को दिखाएंगे, खबर को देखिए। पिलर्स 48-49 तक सख्त सर्दी और उतनी ही सख्त गर्मी, उसमें पूरी निष्ठा के साथ खड़े रहते हैं ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। लेकिन जो बात माननीय रामीन जी ने कही है, बात केवल सीमाओं को सुरक्षित रखने की नहीं। भारत एक प्राचीन संस्कृति, उस संस्कृति पर आधारित हमारी जीवन शैली, उसकी रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना सीमाओं की रक्षा है। उसके लिए आंतरिक खतरे पैदा हो सकते हैं और ये कोई हमारे लिए नहीं, भारत के लिए। उन्होंने अभी अभी मिसालें दी विदेशों की, सीरिया की, लेबनान की, यूरोप में कई कंट्रीज हैं जो आज उसी समस्या से जूझ रहे हैं। न भारत ने कभी अपने दरवाजे किसी के लिए बंद किए, लेकिन जब कानून का उल्लंघन करके कोई आता है तो फिर खतरा तो महसूस होगा कि ये इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश तो नहीं। और हमारे यहां वो हुआ है। हम कितने दशक हो गए हैं जिसमें हमारे यहां आतंकवाद चल रहा है। ये पहली बार है पहलगाम की घटना के बाद जब हमने एक बहुत ही पहले भी उससे लड़े हैं, लेकिन जब पहली बार एक प्रभावी मैसेज, एक संदेश दिया कि अब बस बहुत हो गया, अब नहीं, किसी चीज को सहन करने की भी कोई सीमा होती है। और अब इस तरह के हम लोग को ये कहकर कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जबकि हमें पूरी दुनिया जानती है, यूनाइटेड नेशन जानती है कि ये राज्य के द्वारा स्पॉन्सर किए हुए टेररिस्ट। तो पहली बार एक प्रभावी मैसेज हम जितना इसमें निश्चित तौर पर एक राजनीतिक नेतृत्व के साहस की जरूरत होती है और
अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक जबरदस्त मैसेज पूरी दुनिया को हमारा हम दरवाजे बंद करके बैठने वाली हमारी संस्कृति नहीं, लेकिन कानून का सम्मान होना चाहिए। जैसे फिर मैं कहता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्ध दिया, हमने शांति और अहिंसा की बात की। लेकिन एक गलतफहमी दिमाग से दूर हो जानी चाहिए कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आक्रमणकारी के सामने हम अपने आप को समर्पण करें। जहां ऐसी स्थिति आएगी वहां पर गांधी जी ने भी कहा, जब अहिंसा की बात करते थे तो कहा कि अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होती। और हमारे यहाँ पे बहुत पहले भी कहा गया, अगरता चतुरो वेदा कृष्णा सशरण धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्र शास्त्रादपि शस्त्रादपि। भारत ज्ञान की संस्कृति है, पहले तो हमारे पास पूरा ज्ञान होना चाहिए। जहां कहीं हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है, जहां कहीं हमें समस्याओं का समाधान करना है, पहले हमें, जिसे अंग्रेजी में सॉफ्ट पावर कहते हैं, ज्ञान की पावर, उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन दुनिया में वो लोग हैं, हम उसे झुठला नहीं सकते। दुनिया में वो लोग हैं जो संवाद की शक्ति नहीं, शक्ति के संवाद में विश्वास करते हैं। उनके लिए एक ही चीज है, क्या लॉजिक है, क्या कोई चीज रैशनल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होती। सिर्फ शक्ति का प्रयोग। तो ऐसे तत्वों का मुकाबला करने के लिए भी हमें अपनी क्षमता का विकास करना चाहिए। पहले हर संभव कोशिश। मत आइए, आप उधर रहिए और हम लोग को यहाँ रहने दीजिए सुखद शांति से। हमारा दो भाई है, दो भाई होने से कभी हम लोग सेपरेट हो जाता है। हमको अगर 2 कोठी मिलता है तो उसी में हम संतुष्ट है, तुमको अगर 2 कोठी मिलता है उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन घुसपैठ आते रहे हैं। और फर्स्ट टाइम हम लोग बोला था बहुत पहले से, जब मैंने बहुत पहले से हम लोग डिमांड कर रहा था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप होना चाहिए। लेकिन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के लिए भी बहुत बहाना, वो नहीं हो पाया। अभी हुआ, वो भी बहुत गड़बड़ है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हम बांग्लादेश गया था फर्स्ट, बहुत दिन पहले, बहुत पहले करीमगंज से गया था। तो हमको फर्स्ट जब कस्टम से पास हुआ, आप जहां भी जाए कोतवाली पे आपका नाम लिखाइए। इतना स्ट्रिक्ट था, मुझे कोतवाली पे आपको जाना है और नाम लिखना है। और हमारा यहाँ डेली घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है। और डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आपका भी, बिहार का भी स्थिति कोई अच्छा है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। बंगाल का भी स्थिति बहुत खराब है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हम जो राष्ट्रीयतावाद है उससे अलग सोचते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या हम पार्लियामेंट में, संसदीय कमेटी में था, आधार कार्ड का समय बहुत, क्यों आधार कार्ड में क्यों दिक्कत होना चाहिए? दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा आधार कार्ड हो, रजिस्ट्रेशन हो। असम में भी हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय बोला था, लेकिन उस समय इस बात को ध्यान नहीं दिया। 2 बात को बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम सोच सकते हैं